कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपने पुराने दोस्त से मिलो और देखते ही शॉक हो जाओ? पहले वो एकदम लूजर टाइप का था, कुछ करता नहीं था, और अब माइल्स अहेड इन लाइफ एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन चुका है। तब समझ आता है कि उसने गोस्ट मोड चला था। वो एक डार्क पीरियड जहाँ बंदा सबसे थक चुका होता है, सबसे दूर हो जाता है और चुपचाप अपनी लाइफ को अपगार्ड करता है। और अब तुम्हारे लिए भी टाइम आ गया है ये करने का। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया का गार्बेज, यूजलेस बातें करने वाले लोग, उन सबको गोस्ट कर दो, गायब हो जाओ और वापस तभी आओ जब अपने गोल्स को अचीव कर लो। लेकिन जब ये लोग सुनते हैं तो कॉप करते हैं, कहते हैं गोस्ट मोड तो लूजर के लिए है या मुझे अपनी सोशल लाइफ चाहिए। मजाक की बात ये है कि ये वही लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया होता है। उनकी सो कॉल्ड सोशल लाइफ सिर्फ मेडियोसिटी से भरी होती है। ये लोग बहुत बोलते हैं लेकिन उनके आसपास सिर्फ वही लोग रहते हैं जो उन्हें सिर्फ कंफर्ट जोन में रखते हैं। पैथेटिक। अगर तुम गोस्ट मोड हैंडल नहीं कर सकते ठीक है, लेकिन एक्सक्यूज भी मत बनाओ। सच ये है कि गोस्ट मोड इजी नहीं है क्योंकि ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सबसे फाइनल स्टेज है। ये वो पॉइंट है जब तुम एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हो और सिर्फ काम करते हो साइलेंस में। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन उस साइलेंस में तुम अपने डेमन के सामने खड़े होगे और सिर्फ सामने नहीं, वो तुम्हें टॉर्मेट करेगा। लेकिन अगर तुम इंड्योर कर गए, ग्राइंड करते रहे, तो तुम दूसरे साइड एक ऐसे आदमी बन के निकलोगे जैसा जिंदगी में बहुत कम लोग बन पाते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लो, मैं पिछले 2 साल से लोगों को गोस्ट मोड में चलने के लिए बोल रहा हूँ, पर सुनने वाला कौन? ऑलमोस्ट कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर एंड्रयू टेट का क्रेज चल रहा था। लोग उसको फैन बॉय बन के देख रहे थे। बहुत सारे लोग उन्हें कमेंट भी कर रहे थे, जैसे एंड्रयू टेट विल बी रिमेम्बर्ड फॉर दिस जनरेशंस, या उनका पॉडकास्ट हर किसी के साथ शेयर कर रहे थे। और उस बीच सिर्फ एक छोटा ग्रुप लॉक इन रहा। अब टेट का क्रेज कम हो गया है। अब कौन बचा? वही जो गोस्ट मोड में लॉक थे, जिन्हें रिजल्ट्स मिले, और जो डिस्ट्रैक्ट हो गए, उन्होंने कुछ अजीब नहीं किया। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमेशा एक नया क्रेज आएगा, एक नया टेट, कभी किसी सेलिब्रिटी के फॉर्म में, कभी किसी गेम जैसे GTA 6 के फॉर्म में। कुछ ना कुछ क्राउड का ध्यान हमेशा खींच लेगा। लेकिन जब उसका क्रेज चला जाता है तो कौन खड़ा होता है? वो जो चुपचाप काम कर रहे थे। ये समझ लो, चाहे दुनिया में कितने ही बड़े हाइप हो, चाहे वो एक वॉर हो फॉरेन कंट्री में या प्रेसिडेंट को गोली लग जाए, तुम्हारा फोकस सिर्फ अपने गोल पे रहना चाहिए। क्योंकि इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में जो आदमी बिना अटेंशन मांगे अपने गोल्स पे फोकस कर सकता है, वो अनस्टॉपेबल है। सोचो, जब तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते तो ये लाइफ एक वीडियो गेम की तरह बन जाती है और तुम डबल XP पॉइंट कमा रहे होते हो। चाहे तुम पैसा बनाना चाहते हो, स्मार्ट बनना चाहते हो या एकदम सॉलिड फिजिक बनाना चाहते हो, गोस्ट मोड के साथ ये सब शॉर्ट टाइम में पॉसिबल है। तुम एक नए इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, न कि मैजिक से, बल्कि कंसंट्रेटेड वर्क से जो तुम गोस्ट मोड में करते हो। सच ये है, तुम चाहे लाइफ में कितने भी पीछे हो, अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो और 10,000 घंटे एक स्किल पे लगा दो तो तुम उस स्किल के मास्टर बन जाओगे। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन ज्यादातर लोग 10,000 घंटे सुनते ही थक जाते हैं, पर वही लोग 20,000 घंटे प्रोक्रेस्टिनेशन को मास्टर करने में लगा देते हैं। याद रखो, हर कोई कुछ न कुछ मास्टर कर रहा है, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो, चाहे वो काम यूजफुल हो या ना हो। सो चूज वाइजली। अब सवाल ये है, गोस्ट मोड में कैसे चले? सिंपल, सारा नॉइज कट कर दो, डिसअपियर हो जाओ, फिजिकल भी मेंटली भी। पोस्ट करना बंद, शेयर करना बंद, अपनी कहानी एक्सप्लेन करना बंद और अपनी सारी एनर्जी सिर्फ एक चीज पे लगाओ, अपने गोल्स। और मैं तुम्हें ये और इजी बना देता हूँ, बस फॉलो करो ये 4 स्टेप्स। स्टेप 1, अवेयरनेस। आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे गोल से तुम्हें कौन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सोशल मीडिया डिलीट करो, यूजलेस कॉन्वर्जेशंस पोस्ट करो, जो तुम्हारी मिशंस का हिस्सा नहीं है कट ऑफ देम। गोस्ट मोड में सिर्फ मिशन मैटर करता है। स्टेप 2, इंटेंशन। डिस्ट्रैक्शंस क्लियर होने के बाद क्लियर और एम्बिशियस गोल सेट करो, ऐसे गोल्स जो तुम्हें इवॉल्व करने पर मजबूर करें। हर एक्शन का इंटेंशन उस गोल के साथ अलाइंड होना चाहिए। बिना इंटेंशन का काम तुम्हें सर्कस मंकी की तरह घुमाएगा, इंटेंशन के साथ काम तुम्हें प्रोग्रेस दिलाएगा। स्टेप 3, डिसीजन। ये वो मोमेंट है जब तुम 100% कमिट करते हो, नो हाफ मेजर, नो सेकेंड गेसिंग। ज्यादातर लोग रिजल्ट चाहते हैं लेकिन फुल्ली कमिट नहीं करते। एक पेयर कंफर्ट जोन में रखते हैं और पेयर सोचते हैं कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। गोस्ट मोड में तुम्हारे पास ये लग्जरी नहीं है, ये ऑल इन गेम है। बोट्स जला दो, वापस जाने का ऑप्शन ही मत रखो। स्टेप 4, डिसिप्लिन। गोस्ट मोड मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन वो भी एक्सट्रीम लेवल का। तुम्हें डेज मिलेंगे जब तुम्हारा वीक वॉइस कहेगा छोड़ो यार, एक ब्रेक ले लें, उसे इग्नोर करो। गोस्ट मोड का मतलब है डिस्कम्फर्ट, नो प्रेज, नो रिकॉग्नाइजेशन, नो वैलिडेशन। दुनिया तुम्हें भूल जाएगी और ये ठीक है, क्योंकि जब वो डिस्ट्रैक्ट थे तुम ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। सबसे बड़ी फाइट साइलेंस से नहीं, प्रेज की कमी से नहीं, वो वार तुम्हारे अंदर होता है। जब तुम्हारे पास कोई वॉइस नहीं बचा भागने के लिए, उस वक्त तुम्हारा डेमन लाउड हो जाता है। पास्ट का पेन, चाइल्डहुड मेमोरीज,
ट्रॉमा सब सरफेस पे आ जाता है। लेकिन ये अच्छा है क्योंकि ये तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। जब तुम्हारे डेमंस तुम्हें तोड़ नहीं पाते, तुम लेवल अप हो जाते हो, और एक दिन जब तुम वापस आते हो, तुम अनरिकॉग्नाइजेबल होते हो। लोग सोचते हैं ये कैसे हो गया, लेकिन उन्होंने ग्राइंड नहीं देखा, उन्होंने वो रातें नहीं देखी जब तुम काम कर रहे थे, जब वो नेटफ्लिक्स देख रहे थे, और तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे रिजल्ट्स खुद बोलते हैं। सक्सेस लाउड नहीं होती, ये साइलेंट होती है। बाय द टाइम लोग नोटिस करते हैं, तुम माइल्स अहेड होते हो। तुम गोस्ट हो जाओ, डिसअपियर हो जाओ और अपनी लाइफ मास्टर करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।